मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही थी। वो मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह से करता था, जो मुख्तलिफ ऐप्स बनाई गई हैं उसके ज़रिए बाहर से पैसा उस ऐप्स के अंदर आता था और उसके बाद वो वाइट होता था पैसा, लोगों को उकसाता था इसके ऊपर अपना पैसा इन्वेस्ट करें, मैं आपको बीच में परसेंटेज दूंगा, और ये बड़ी अच्छी वेबसाइट हैं जो पाकिस्तान में गैर कानूनी हैं। और इस टाइम डकी साहब की मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अच्छी खासी ठुकाई भी हो रही है। इतने इतने बड़े उनके पास छित्र पड़े हुए हैं जो देख के मुलजिम को, वैसे ही मुलजिम सबसे पहले कहता है कि मुझे बाथरूम में ले जाओ उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उल्फत मुगल, आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई को मुल्क से फ़रार होते हुए FIA ने गिरफ़्तार किया और फिर अब उन्हें एक जो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले कर दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग और लोगों को गलत कामों पर उकसाना और कई दीगर इल्ज़ामात हैं। डकी भाई एक कहने को तो यूट्यूबर है, लेकिन वो अब जराइम की एक दुनिया में कदम रख चुके हुए हैं। घर से आगाज़ किया उन्होंने, पहले अपनी मिसेस की फेक वीडियो बनाई, ख़ुद अपलोड की, फिर उन्होंने हमदर्दियाँ लेने की कोशिश की। वहाँ से जब उनके व्यूज़ कम होते हैं तो ये कुछ भी कर जाते हैं यूट्यूबर्स जो होते हैं। तो यार मोहम्मद हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है। यार मोहम्मद साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आपने ठीक फिर पकड़वा देता डकी भाई ने? हाँ जी, पकड़ा गया डकी भाई। कुछ तरह एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन हुकाम ने उसको रोका है क्योंकि PNIL लिस्ट जो है उसके अंदर उसका नाम शामिल था, जिसकी वजह से उसको रोक के नेशनल साइबर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले किया गया, क्योंकि वहाँ पे उसके खिलाफ 2 से 3 इंक्वायरीज चल रही हैं। एक तो वो कौन कौन सी है? सबसे बड़ी बात है कि मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही थी। वो मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह से करता था, जो मुख्तलिफ ऐप्स बनाई गई हैं उसके ज़रिए बाहर से पैसा उस ऐप्स के अंदर आता था और उसके बाद वो वाइट होता था पैसा, ब्लैक मनी वाइट होती थी। ये सबसे आजकल क्योंकि डिजिटल दौर है तो ये तरीका ऐसा है कि पहले हवाला हुंडी को ज़्यादा फ़रोग दिया जाता था या लोग उसको फोकस करते थे पैसा ब्लैक से वाइट करने के लिए, लेकिन अब टेक्नोलॉजी का दौर है। तो आपको पता है दुनिया का अमीर आदमी भी हो, जब वो गिफ्टिंग करते हैं, जैसे लॉयन एक गिफ्ट किया जाता है टिकटॉक पे या यूट्यूब पे, तो उसकी वैल्यू तकरीबन पाकिस्तान 1.5 लाख रुपए होती है एक लाइन जी, एक लॉयन की। और ड्रैगन इसी तरह 2 लाख रुपए से अबव होता है। अब दुनिया का अमीर आदमी भी होगा वो फ्री में तो जाके गिफ्टिंग नहीं करेगा। तो ये जो ब्लैक मनी है इसको वाइट इस तरह से किया जाता था। एक ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और दूसरी इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर ये चल रही थी कि जो ये बेटिंग वेबसाइट्स हैं या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाके ट्रेडिंग की वेबसाइट्स हैं, लोगों को उकसाता था इसके ऊपर अपना पैसा इन्वेस्ट करें, मैं आपको बीच में परसेंटेज दूंगा, और ये बड़ी अच्छी वेबसाइट्स हैं जो पाकिस्तान में गैर कानूनी हैं। तो इस तरह की चीज़ों पे जब ये यूथ को फ़रोग देता था कि ये इस तरह का काम करें, तो ये नेगेटिविटी थी। इस पे इंक्वायरीज 2 से 3 चल रही थी। अभी जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं शुएब रियाज, उनकी मुद्दत में दर्ज किया गया है और 2 रोज़ का उसका जिस्मानी रिमांड ले लिया गया है ड्यूटी मजिस्ट्रेट से, क्योंकि इतवार के रोज़ था। और इस टाइम डकी साहब की मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अच्छी खासी ठुकाई भी हो रही है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, ये ठुकाई की तो हम बात करते हैं, आप FIA की बीट करते हैं, ये कैसे जिस्मानी रिमांड ले लिया? जाके पूछते हैं कि भाई की हाल है तेरा, ठीक है, किधर जा रहे सी, की कर रहे सी, क्या पूछते हैं, कैसे पूछते हैं? सर आपको अभी थोड़ी देर बाद मेरा और आपका प्लान भी है, हाँ, कि जाएंगे डकी से मुलाकात भी करेंगे। इतने इतने बड़े उनके पास छित्र पड़े हुए हैं जो देख के मुलजिम को, वैसे ही मुलजिम सबसे पहले कहता है कि मुझे बाथरूम में ले जाओ उसको देखने के बाद, ठीक है, वो बाथरूम से वापस आता है, फिर उसको नीचे लिटा लिया जाता है। और अगर डकी इतने ज्यादा छितर नहीं खा सकेगा तो दीगर मुलजिमान है दीगर क्राइम के, उनको मारेंगे। उनकी आवाजों से ही डकी साहब कहेंगे मुझे बाथरूम में ले। डकी जितना दिलेर है ना, मैं उसको जानता हूँ। डकी ने एयरपोर्ट पे ही कह दिया होगा कि सर जो भी आप कह रहे हैं वो सच है, मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार। बिल्कुल ऐसे ही है यार, ये बुज़दिल किस्म के लोग होते हैं ना, 2 नंबर, कभी भी 2 नंबर आदमी बहादुर नहीं हो सकता। बिल्कुल जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। असल में डकी की पर्सनैलिटी ऐसी, इसने आगाज जब किया था ना वो गेमिंग वेबसाइट से उसने किया था कि गेम किस तरह से खेलते हैं, बच्चों को, नौजवानों को वो सिखाता था कि गेम कैसे खेलते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसके सब्सक्राइबर बढ़ते गए, फिर उसकी शादी हुई, फिर उसके जो फॉलोअर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहे, क्योंकि फैमिली व्लॉगिंग शुरू की, जो एक बहुत बड़ा नासूर है पाकिस्तान का, ये कहा जा सकता है। जिस तरह से ये लोग करते हैं फैमिली व्लॉगिंग, तो वो फिर ये लोग रुकते नहीं है कि हमें क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, सिर्फ ये देखते हैं कि हमें 4 से 5 करोड़ रुपया पर मंथ आ रहा है, उसमें ये नेगेटिविटी भी भूल जाते हैं और पॉजिटिव क्या चीज़ है उसको भी भूल जाते हैं, और किस तरह से लोगों को क्या चीज़ एक्सप्लेन करनी है, क्या डिस्क्राइब करनी है, और हमारे SOPs और बाउंड्रीज क्या हैं, ये चीज़ ये भूल जाते हैं। इससे कबल आपके पास रजब भट्ट की मिसाल है। तो इस तरह से ये
अब डकी पकड़ा गया है तो उसके जो फॉलोअर्स हैं वो भी काफ़ी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं फेसबुक पे या दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि जी हमारा हीरो गिरफ्तार हो गया। अब हीरो हमारी यूथ का हीरो देख लें अब क्या कर रहा है। ऐसी यूथ को कुछ और कहना चाहिए, जिसका हीरो डकी हो, वो यूथ ही कैसी यूथ होगी, मुझे हैरानगी तो यकीनन होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, दूसरी ये बताइए, ये फरार कहाँ हो रहा था? ये जा रहा था इंग्लैंड जा रहा था। तो जब उन्होंने लिस्ट चेक की तो इसका तो नाम अंदर था PNIL लिस्ट में, जो पॉज लिस्ट। अच्छा, इसको पता नहीं था कि मेरा नाम है? इसको नहीं पता था। और इसने बड़ा अच्छा दिन देखा कि हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब, क्योंकि अदालतें भी बंद और FIA भी हफ्ता इतवार को छुट्टी होती है, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में छुट्टी होती है। उसे कहता है कि मैं सुकून से निकल जाऊंगा। लेकिन उसको नहीं पता था कि लिस्ट में जो नाम है वो बंदा बाहर जा ही नहीं सकता। वहां से फौरी तौर पे फिर उन्होंने चेक किया इमिग्रेशन हुकाम ने कि किसने इसका नाम ये डलवाया हुआ है PNLI लिस्ट में। तो पता चला कि साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने डाला हुआ वो नाम। फौरी तौर पे कॉल की गई और वहाँ पे पूरी टीम वहाँ पे पहुंची, जिसके अंदर हमारे सब इंस्पेक्टर हैं यासिर रमज़ान, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं शुएब रियाज। वो वहाँ पे जाके उन्होंने गिरफ्तार किया। मेरी रात को उनसे 2 बजे बात हुई। उन्होंने कहा भी हम दफ्तर 2:30 बजे पहुँचे हैं और अब जाके इसको हवालात में बंद किया और हम जाके सोने लगे क्योंकि थके हुए हैं हम। तो सुबह उन्होंने जिस्मानी रिमांड लिया और अब 2 रोज़ का रिमांड मिला। और डक्की साहब मेरे ख्याल है 2 रोज़ में ही सब कुछ मान जाएंगे और किसी तरीके से ये यही चाहेंगे कि मैं यहाँ से निकलूँ। लेकिन ये बहुत बड़ा इलीगल काम है, मनी लॉन्ड्रिंग, वो भी ऐप्स के ज़रिए। इन लोगों का पेट नहीं भरता ना, दरअसल ये लालच की उस हद तक चले जाते हैं। अच्छा, जाहिर है 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड, 2 रोज़ में अपना काम कंप्लीट करना है, अगर नहीं हुआ तो फिर आगे बढ़ना चाहता है। सबसे पहला कौन सा नंबर का वो छिहत्तर जिसे कहते हैं वो इस्तेमाल होता है? फिर जो जब तकड़ा मुलजिम हो नहीं माने तो फिर कौन सा होता है? डक्की में ने तो मेरे ख्याल में पहले पे ही मान जाना है। हाँ जी, बड़ा कभी इम्कान है कि वो पहले छितर पे जब उसको उल्टा लटाएंगे ना तो उसने कहना कि जी मुझे बताएं मैंने क्या करना है और मैं मानता हूँ, हर चीज़ तस्लीम करता हूँ, जिसके बाद उसका बयान रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वो 1 माह तक रिमांड ले सकती है, इनके कानून में शामिल है, मुख्तलिफ औकात में और मुख्तलिफ इस्तदा करके 3 रोज़ा, 4 रोज़ा, 2 रोज़ा। अब ये जो ड्यूटी जज हैं इन्होंने 2 रोज़ा दिया है क्योंकि उनको भी मेरा ख्याल है पता है कि डकी ने 2 रोज़ में सबसे ईजी हो जाना है। हाँ, ज़ाहिर है। तो ठीक है, अभी यार मोहम्मद साहब और मैं जाएंगे। अच्छा, मैं डक्की के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि पिछले दिनों कुछ चंद महीने पहले डक्की के ना फॉलोअर्स कम हो रहे थे, उसके व्यूज़ इतने नहीं आ रहे थे। तो वो इतना, अब बंदे को ये बात करते हुए अफसोस हो रहा है कि उसने अपनी मिसेस की खुद AI से तस्वीरें बनवाई और उसने लीक की। फिर उसने कहा कि मैं 10 करोड़ रुपए इनाम दूंगा जिसने ये किया है, उसको पकड़ा जाए। और वो पुलिस वगैरह के पास नहीं गया, बस मतलब वो अपने आप को 10 करोड़ पे देना चाहता। हाँ, वो पुलिस को पास नहीं जा रहा था, बस सिर्फ वीडियो बनाया जा रहा था। और फिर एक दिन वीडियो आई कि वो मस्जिद से जुम्मा पढ़ के निकले और छोटे छोटे बच्चे खड़े हुए। उन्होंने कहा डकी भाई छोड़े ना, अब हम आपके व्लॉग देखना चाहते हैं, तो बस अब उस मामले को भूल जाए, फिर से दोबारा शुरू करें। वो उनके साथ बच्चे भी खुद तैयार किए हुए थे, बच्चे भी खुद तैयार किए हुए होते हैं। तो ये लोग बड़े 2 नंबर किस्म के लोग हैं। अब रजब भट्ट को देखें, रजब भट्ट जब उसके व्यूज गिरते हैं तो वो मजहब का सहारा लेता है। इन लोगों का पैसा सब कुछ है, ये अपने उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में डकी और ये लोग तो अब जराइम की किसी और दुनिया में चले गए हैं, बिल्कुल किसी और दुनिया में चले गए। पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। अगर आप अपने यूट्यूब, आप जाहिर बात है डकी के फॉलोअर्स 9 मिलियन के करीब हैं, वो एक फेमस यूट्यूबर है, काफ़ी अरसे से उसे यूथ फॉलो कर रही है, बच्चे फॉलो कर रहे हैं। जब वो इस तरह के मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में इन्वॉल्व होगा तो ये बताएं कि आपकी यूथ का, आपके बच्चों का क्या मुस्तकबिल है, क्या उनको सिखा रहा है वो। यकीनन यूथ को भी चाहिए कि वो डकी भाई जैसे लोगों से बचे। ये वो लोग हैं जो धंधा करते हैं, और धंधा तो वैसे ही बुरा होता है। मेहनत करनी चाहिए और अच्छा आप यूट्यूब अपना कंटेंट अच्छा लेकर आए, लोगों को एजुकेट करें, लोगों को करंट अफेयर्स के बारे में बताएं, लोगों को एक अच्छी गुफ्तगू करें, ना कि इस तरह की घटिया गुफ्तगू और घटिया हरकतें करके आप पैसा कमाएं। बहरहाल डकी की इस वक्त धुलाई हो रही है और आज शाम तक हम आपको बताएंगे कि डकी इस वक्त किस मकाम पे है, कौन सा छितर इस्तेमाल हो रहा है और डकी ने कितनी देर के बाद अपना सब जो इतराफी बयान है वो रिकॉर्ड करा दिया। तो शाम तक इंतजार करें अगली वीडियो का, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।